आप बोल दो आज के बारे में। बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है। मैं इस वक्त उकला के इस गांव के पास हूं, जहां एक पुल जो यहां पर था, जो आने जाने का एकमात्र साधन था, रास्ता था, और जिसको 2002 में बना करके हमने तैयार किया था यहाँ की जनता की मांग पर, और वो पुल आज यहाँ नहीं है। 8 मकान जो हमारे सामने यहाँ इस तरफ मेरी बाईं तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस तरफ थे, उनका कोई पता सता नहीं है। वो सारे मकान बह करके चले गए हैं। सिर्फ इतना ही है कि आदमी यहाँ से सुरक्षित निकलने में सफल हुए हैं। और इसके अलावा इस तरफ जहाँ पर राइट साइड में मेरा, इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो इस तरफ पे बहुत बड़ी संख्या में जो रोड, तो बिल्कुल ही रोड का तो नामो निशान नहीं रह गया, लेकिन मकान जो थे वो भी यहाँ से भी गुम हो, मतलब यहाँ से भी वो मकान सारे बह करके चले गए हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ थोड़ा इस बात को लेकर संतोष है कि यहाँ जिंदगी नहीं गई है। पशुधन का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मकान का जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन ज़िंदगी बच गई है। यही एक बात मुझे सिर्फ कहनी है। और इस सारी चीज़ के लिए अब हम आने वाले समय में इस बात को देखेंगे कि यहाँ किस प्रकार से हम रास्ता और निकाल सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो सड़क का जो जहाँ से हमारा बना हुआ था, यहाँ से आने जाने का रास्ता, वो अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है। नए सिरे से विचार करना होगा, और इस क्षेत्र के इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जहाँ मेरे पीछे यहाँ पर 16 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट था, हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और इस पुल का उद्घाटन और उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हमने एक साथ ही एक दिन ही किया था। यहाँ पर आकर के धूमल जी आए थे, मुख्यमंत्री, आज वो भी नहीं है, और वहाँ का आने जाने का रास्ता पूरा समाप्त है। और जो जानकारी मेरे को आज मिल रही है यहाँ आने के बाद कि उस प्रोजेक्ट में भी लोग अंदर थे, कितनी संख्या में थे ये अभी तक असर्टेन करना मुश्किल है, अनुमान लगाना मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद भी जो जानकारी मिली है सारी चीज़ की वो मैं साझा कर रहा हूँ। पंचायतें उनकी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी जैसे यहाँ है, तो लोगों की ये मांग है कि जो रोपवे एक माध्यम साधन है वो, मैंने इस बात के लिए आज भी चीफ मिनिस्टर से बात की है, डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है, रात को भी की है, सुबह भी बात की मैंने सीएम साहब से। एकमात्र रास्ता यहाँ इस इलाके के लिए हमारे पास कनेक्टिविटी का वो रह गया, वो सिर्फ रोपवे है। और रोपवे के लिए जो हमारे इस तरफ के जो जितनी भी पंचायतें हैं जहाँ लोग जो है वो और रास्ता कोई रह नहीं गया जिनके पास, उनके लिए हमने कहा है कि कंसेशनल रेट पर कम से कम उन लोगों को आने जाने की सुविधा दें, राशन यहाँ से पहुँचाने के लिए सुविधा दें। कोई मरीज है, पेशेंट है, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आग्रह हम इस बात के लिए कर रहे हैं कि लोगों की मांग पर अगर रात को इमरजेंसी भी आती तो भी इवैक्यूएट करने के लिए पेशेंट को यहाँ से ये रोपवे चलता रहे, इस बात के लिए आग्रह किया। जी, खाद्य सामग्री के लिए तो हमने ये कहा है कि आज मुख्यमंत्री से बात की है, हमने कहा इमीडिएटली अभी खाद्य सामग्री के लिए तो 2 दिन, अभी प्राथमिकता यह है कि लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, और ख़ास तौर से अगर उसके बाद जो सिचुएशन आई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह के डैमेजेस रोड के हुए हैं, ये डैमेजेस ऐसे हैं कि कई महीने इसमें लगेंगे, तो निश्चित रूप से हमको लोगों को राशन देने का भी इंतज़ाम हेलीकॉप्टर से करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं।